आज बनाया बंगालीज फेवरेट संडे स्पेशल चिकन करी। हम जब से बड़े हुए हैं ना, हमारे बचपन में हमेशा संडे मतलब हम लोग डांस प्रैक्टिस के लिए जाते थे, म्यूज़िक का क्लास होता था और फिर जब लंच पे घर आते थे तब हमारे लिए बनता था आइदर मटन करी और चिकन करी। और वो जो मम्मी के हाथों का स्वाद होता था ना, वो कितना भी खाना बनवा ले, वो स्वाद आज भी जैसे मुंह में लगा हुआ है। लेकिन कितना भी खाना बना ले वो बना नहीं पाते हैं। लेकिन आज मैंने वही संडे स्पेशल चिकन करी बनाने की कोशिश करी है और आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं और क्या देखना है आप लोगों को। ये चिकन करी बनाते बनाते बचपन याद आ रहे थे। वो सारी बातें आज आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ और चिकन करी बनाती हूँ बिल्कुल बंगाली स्टाइल में चिकन। इसके लिए सबसे पहले देखिए, मैंने मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के और आलू को ऐसे काट के रखा था बड़े बड़े पीसेस में, उनको डाल दिया। आलू को अगर ऑयल में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के ऐसे डालोगे ना तो आलू कभी भी ज़्यादा ऑयल नहीं छिड़कता है। आलूओं को देखिए मैंने एकदम लाल लाल करके फ्राई कर लिया है। आलूओं को बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे और इसको जब हमारे चिकन करी में डालेंगे ना, बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। अब मैंने लिया है 4 बड़े प्याज। प्याज को मैंने बारीक काट लिया है देखिए, और इनको डाल दिया और इनको बिल्कुल रेड होगा तब तक हमें फ्राई करना है। अब बताते हैं कुछ बचपन की बातें। जब हम लोग छोटे थे ना, मम्मी पता नहीं कैसे खाना बनाती थी, लेकिन मम्मी के हाथों का जो स्वाद होता था ना, वो खाने में कुछ अलग ही टेस्ट ला देता था। खाना बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन मम्मी के हाथों का स्वाद लाना कोई आसान काम भी नहीं है। अभी मैंने डाला 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट। मेरा बेटा जब भी बाहर से आता है, वो बाहर गुड़गांव रहता है, जब आता है तब वो भी बोलता है, मम्मी आप जैसे भी खाना बनाओगे ना वो हमेशा अच्छा ही होता है। अपने बच्चे को अपने मम्मी के हाथों का स्वाद कुछ अलग लगता है ना। आप लोग भी मानोगे मेरी बात? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग इसे मानते हो या नहीं। अब मैंने डाला 2 टमाटर बारीक काटा हुआ, हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 बड़ा चम्मच और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के सारे मसालों को अच्छे से सौटे करेंगे। और इसमें डाल दिया हमने जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया था, उसके कंटेनर को वॉश करके थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। मैं अपना सारा इंग्रेडिएंट्स लिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और आप लोगों के अगर कुछ भी क्वेरीज़ हो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए मसाला तब तक हमें फ्राई करना है जब तक ऑयल सेपरेट ना होने लगे। ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब मैंने डाल दिया चिकन और चिकन के साथ फिर से मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे। हमारी मम्मी लोग खाना बनाते थे चूल्हे में, और वो चूल्हे का धीमा आंच और उसमें खाने को बहुत देर तक पकाना, उससे खाने का टेस्ट बहुत बढ़िया आता था। आजकल हम लोग जल्दी में खाना बनाते हैं, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता है, लेकिन खाना बनाने का तो असली स्वाद तभी आता है जब आप धीमी आंच पे खाने को बहुत देर तक पकाओ। और अगर चूल्हे में खाना बनाओ तो उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। वो आज अभी इस उम्र में आके पता चलता है उसका
एक अलग ही टेस्ट होता था और हमारा इस गैस के चूल्हे में बनाने वाला खाना कुछ अलग होता है। मैं इस तरीके से चिकन को काफ़ी देर तक पकाऊंगी, करीब 8 से 10 मिनट तक। और चिकन को जब तक अच्छे से मसाले के साथ पक के इसका ऑयल सेपरेट ना होने लगे तब तक पकाते जाऊंगी। अब मैंने 100 ग्राम दही लिया है। दही को अच्छे से फेंट के चिकन में डाल दिया और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो करके इस टाइम पे चिकन के साथ ये दही को हमें मिक्स करना है। दही को अगर आप लोग जल्दी से मिक्स नहीं करोगे और गैस के फ्लेम को धीमा नहीं रखोगे तो दही कड़ल कट जाने का डर रहता है। इसलिए दही को अच्छे से डालने के बाद मिक्स करते जाइए और चिकन को इसके साथ पकाते जाइए। मैंने आज बिल्कुल वही मम्मी स्टाइल में चिकन बनाया है, इसलिए मैं ऐसे गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो करके मैं मसालों के साथ चिकन को मैं पका रही हूँ। अभी मैंने सॉल्ट डाला है और करीब ये 15 to 20 मिनट्स बाद आप लोगों को दिखा रहे हैं ये बंगाली स्पेशल चिकन करी। देखिए इसके कितना अच्छा ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब इसमें डाल रहे हैं 1 कप पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, ये ग्रेवी हल्का गाढ़ा होगा तभी इसका टेस्ट आता है। और 10-15 मिनट बाद मैंने ढक्कन खोल के अब फ्राई किए हुए आलूओं को डाल दिया है। आलू हमारा पहले से सॉफ्ट था, अब डाल दिया। अब डाल रहे हैं गरम मसाला, हरी मिर्च और इस टाइम पे सॉल्ट को भी टेस्ट कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्स करिए और 5 मिनट ढक के इसको पकाएंगे। जितनी देर पकाओगे चिकन का टेस्ट उतना बढ़िया आएगा। ढक दिया, 5 मिनट बाद देखिए अपना चिकन बनके बिल्कुल तैयार है। और अब चिकन को हम परोस रहे हैं और 5 मिनट बाद। आप लोगों को ये चिकन करी कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो और क्या रेसिपी आप लोगों को देखना है मुझे कमेंट करें। मुझे अपना और कोई रेसिपीज़ अगर देखना है उसका ज़रूर बताएं। मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे साथ दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।